इस दुनिया में आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे। कोई हजारों फीट ऊंची बिल्डिंग में सेल्फी ले रहा होगा और कोई हजारों मीटर गहरे समुंदर में गोते लगा रहा होगा। लेकिन ऐसे रिकॉर्ड बनाने के चलते कई बार स्टंटबाज एक ऐसा रिकॉर्ड बना देते हैं जो असंभव लगता है। कुछ ऐसा ही कारनामा 14 अक्टूबर 2012 को सामने आया, जब एक स्काई डाइवर फेलिक्स बाउमगार्टनर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में अंतरिक्ष से ही छलांग लगा दी, और वो भी नॉर्मल सुरक्षा उपकरणों के साथ, जो कि किसी अनहोनी में उसके लाइफ को बचाने में भी सक्षम नहीं थे। फेलिक्स पेशे से एक स्काई डाइवर हैं और अक्सर ऊंची बिल्डिंगों और खतरनाक पहाड़ियों से बेस जंप लगाते रहते हैं। लेकिन 14 अक्टूबर 2012 को उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे करने की कल्पना मात्र से हम जैसे लोगों की रोएं खड़े कर देंगी। 14 अक्टूबर को फेलिक्स ने अंतरिक्ष से साउंड की गति से भी तेज की गति से सुपरसोनिक गति से स्पेस जंप लगाते हुए स्पीड और हाइट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फेलिक्स वैसे तो ऑस्ट्रिया के सैनिक के भूतपूर्व सैनिक हैं, लेकिन सेना से अलग होने के बाद उन्होंने स्काई डाइविंग को ही अपनी ज़िंदगी बना ली। और इसी सफ़र में उनकी मुलाकात हुई एक एनर्जी ड्रिंक निर्माता कंपनी रेड बुल से, जो कि अक्सर ऐसे स्टंट को अंजाम देती रहती है। और यहीं से शुरू हुआ स्पेस से कूदने का सफ़र। रेड बुल कंपनी ने इस प्रोग्राम की सारी तैयारियां कर ली थी और फेलिक्स को भी इसके लिए ज़रूरी ट्रेनिंग भी दे दी गई थी। लेकिन तकरीबन 3 बार इस प्रोग्राम को तकनीकी प्रॉब्लम और मौसम प्रॉब्लम की वजह से स्थगित करना पड़ा। लेकिन फाइनली 14 अक्टूबर 2012 को इस स्टंट को अंजाम देने का समय आ गया। उन्हें एक विशेष कैप्सूल में बैठाया गया और इस कैप्सूल को एक विशाल गुब्बारे के नीचे लटका दिया गया। इस गुब्बारे में हीलियम गैस भरी गई, जिससे ये ऊपर की तरफ चला जाए और अंतरिक्ष तक पहुंच सके। दरअसल फेलिक्स ने अंतरिक्ष या स्पेस से छलांग नहीं लगाई थी, बल्कि स्ट्रेटोस्फेयर से छलांग लगाई थी। समताप मंडल वही स्पेस है जिसमें सुपरसोनिक विमान उड़ पाते हैं, जो कि साउंड बैरियर को तोड़ पाने में सक्षम होते हैं। समताप मंडल को हम अंतरिक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि अंतरिक्ष एक ऐसी जगह होती है जहाँ ग्रेविटी ज़ीरो होती है और किसी भी चीज़ का वेट भी ज़ीरो होता है। लेकिन समताप मंडल में अंतरिक्ष जैसा निर्वाण नहीं है। समताप मंडल में हवा तो पाई जाती है, लेकिन बेहद कम मात्रा में पाई जाती है, और वहाँ भी पृथ्वी की तरह हर चीज़ का अपना एक भार होता है। लेकिन इस परत में हवा कभी बहती नहीं है और ना ही यहाँ बादल पाए जाते हैं। इस तरह से यह अंतरिक्ष प्रारंभ होने की पहली स्टेज मान सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर तापमान लगभग -23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और लगभग अंतरिक्ष जैसा ही प्रेशर पैदा हो जाता है। इसलिए यहाँ भी वैसा ही स्पेस सूट पहनना पड़ेगा जैसा एस्ट्रोनॉट पहनते हैं। फेलिक्स ने भी ऐसा ही एक स्पेस सूट पहन रखा था। उनके हाथ में एक एल्टीमीटर लगा हुआ था जो पृथ्वी से उनको हाइट बताता था, और 2 हाई डेफिनेशन HD कैमरा लगे हुए थे जो इस घटना को रिकॉर्ड कर रहे थे। समताप मंडल में हवा बिल्कुल कम होती है, इसलिए वहाँ से कूदने पर इतना दृश्य पैदा नहीं हो पाता है जितना कि पृथ्वी की आंतरिक वायुमंडल से कूदने पर पैदा होता है। फेलिक्स ने ध्वनि के इस गति से भी तेज गति की रिकॉर्ड बनाया। जिस ऊंचाई से फेलिक्स ने छलांग लगाया वो ऊंचाई पृथ्वी से लगभग 1,28,100 फुट थी, या लगभग 39 किलोमीटर थी, और इस ऊंचाई पर साउंड की स्पीड 1235 किलोमीटर पर आवर की होती है। लेकिन जब फेलिक्स ने उस ऊंचाई से जंप लगाया तब उनकी स्पीड 1342 किलोमीटर पर आवर की थी, और इस तरह से वे साउंड बैरियर को तोड़ने वाले पहले इंसान बन गए। अब तक सिर्फ सुपरसोनिक विमान या रॉकेट ही साउंड बैरियर को पार कर सकते थे, लेकिन फेलिक्स ऐसे पहले इंसान बने जिन्होंने साउंड की स्पीड को भी क्रॉस कर दिया। इसलिए उन्हें सुपरसोनिक जाबाज का दर्जा भी दिया गया है।
लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। एक छोटी सी चूक उनकी जान भी ले सकती थी। फेलिक्स के कैप्सूल से कूदने के 40 सेकंड के बाद ही पृथ्वी की ग्रेविटेशनल पावर की वजह से 1342.8 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड पा चुके थे। और इतनी अधिक स्पीड पाने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अब खुद को संभालना थी, क्योंकि उनका दायां पैर साउंड की गति प्राप्त करता और उनका बायां पैर थोड़ी कम गति प्राप्त करता तो वहाँ ऐसी तरंगें पैदा होती जो फेलिक्स को उनके अक्ष पर पंखे की तरह गोल गोल घुमाता। इस स्थिति को फ्लैट स्पिनिंग के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा होने पर फेलिक्स का सारा शरीर एक लट्टू की तरह घूमने लगता। जल्द ही उनका दिमाग संतुलन खो जाता और वो बेहोश हो जाते। यह शरीर का सारा खून उनके सिर में जमा होने के कारण उनकी मौत भी हो सकती थी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए इमरजेंसी पैराशूट भी था। अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती तो फेलिक्स के प्रेशर शूट अपने आप खुल जाता और फेलिक्स की गति धीमी हो जाती। लेकिन अब भी उनका शरीर घूमना बंद नहीं करता तो एक बड़ी समस्या सामने आ सकती थी। उनके घूमने के कारण उनके पैराशूट की डोर उनके पैरों से उलझने लगता और वो तेज गति से गिरते हुए जमीन से जा टकराते। इतने रिस्क के बाद भी फेलिक्स ने उस कैप्सूल से जंप किया और 40 सेकंड बाद ही 1342.8 किलोमीटर स्पीड प्राप्त कर ली और एक आग की गोले की तरह पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगे। नीचे आते वक्त उन्हें फ्लैट स्पिनिंग का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फेलिक्स ने किसी तरह अपने आप को संभाला और अपने ऊपर पूरा कंट्रोल कर अपने आप को उस स्थिति से बचा लिया। और फाइनली उन्होंने पैराशूट की मदद से न्यू मैक्सिको डेजर्ट के पास लैंडिंग कर ली। फेलिक्स ने 39 किलोमीटर ऊपर से जमीन पर छलांग लगाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन उनका यह कदम अंतरिक्ष यात्री के लिए बेहद प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में इमरजेंसी वाली स्थिति सामने आ जाए, जैसे कि कल्पना चावला के साथ हुई थी। तो उस स्थिति में फेलिक्स के अनुभव को इस्तेमाल कर एस्ट्रोनॉट की जिंदगियों को बचाया जा सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।